नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसको सभी लोगों को जानने की जिज्ञासा उनके मन में रहती है कि हमारे पास कितना धन होगा। तो आज मैं इसी विषय को आप सबके सामने अच्छे से बताने वाला हूँ। आप धैर्य रखना और पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपका हर एक चीज़ का कितना धन होगा, आपके पास कितना आप धन जोड़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के टाइम परेशानी तो हर किसी को है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई, लेकिन नाना प्रकार की परेशानियां होते हुए भी लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा धन को लेके परेशान हैं। धन के पीछे भाग रहे हैं कि बस मेरे पास उससे ज़्यादा पैसे हो जाए, मेरे पास यहाँ से पैसे आ जाए, वहाँ से पैसे आ जाए, बस सब जो है कैसे ना कैसे करके पैसों कमाने के चक्कर में सब कुछ भूलते जा रहे हैं और पैसों के पीछे लगे हुए हैं। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको ये बताऊं कि कौन से ग्रह की दृष्टि अगर धन भाव पर पड़े तो उसके पास पैसे होते हैं, कितने होते हैं, और उसका जो धन है वो कहाँ पे खर्च कर देता है, कितने पैसे वो जिंदगी में सही कर पाएगा अपनी जिंदगी में, और कितने पैसे कमाएगा, कितने पैसे वो खर्च कर देता है, कैसे खर्च होते हैं, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। धन भाव कौन सा होता है? ये है अपना धन भाव। वैसे तो मैंने 1 से 12 जितने भी घर होते हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या है, धन के लिए जो सबसे पहले चीज होती है वो क्या है? आदमी के पास सुख। सुख का घर कौन सा बताया गया? चौथा जो घर है वो सुख का घर है। ऐसे ही अब ये धन भाव, इसे ही धन भाव क्यों बनाया गया कि आपके पास धन का सुख कितना होगा? हम कैसे देखेंगे? जो कुंडली का 11वां घर होता है वो होता है लाभ भाव, जहां से हम अर्जित करते हैं, हमें लाभ होता है। लेकिन उसको संचय करने के लिए, मतलब जो बैंक होता है अपना, वो कौन सा होता है? दूसरा घर होता है कि जो हमारा धन हमारे पास कितना होगा, कितना जुड़ेगा, कितना रहेगा, कहाँ कितना खर्च होगा, वो जो है दूसरे घर से देखा जाता है कि हमारे पास कितना धन होगा। तो मैंने आपको बताया कुंडली का सुख भाव, जो कुंडली का सुख भाव होता है वो 1, 2, 3, 4 चौथा घर होता है। आप इस कुंडली को ना देखें, जो मैंने बनाई हुई है मेष लगन है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चार्ट लिया हुआ है। मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है ताकि आप लोग आराम से, आसानी से इस चीज को समझ सके। ऐसे ही अब ये लाभ भाव है। लाभ भाव से चौथा घर कौन सा होगा? धन भाव। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो हमें लाभ होगा, जो हम पैसा कमाएंगे, वो हमारे पास रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये सब कुछ दूसरे घर से विचार किया जाता है, जिसे कहते हैं धन भाव। वैसे तो ये काफी चीजों के लिए वाणी का भी घर ही होता है, लेकिन आज हम सिर्फ जो है वो धन का चर्चा करने वाले हैं कि धन कितना होगा और कितना कहाँ पे खर्च होगा। तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे पागल हो रखे हैं कि पैसे कहीं ना कहीं से हमारे पास आ जाए। तो आज हम उस विषय को लेके आ रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना कि कहाँ से कौन पैसे कैसे कमाता है। अब ये देखिए, अगर धन भाव के ऊपर सूर्य ग्रह की दृष्टि हो जाए यहां से, अब जो सूर्य ग्रह है, सबको पता है कि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है कि कौन से ग्रह के पास कितनी दृष्टि होती है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो जो सूर्य ग्रह है उसके पास एक ही दृष्टि प्राप्त है, और सूर्य 7वीं दृष्टि से अपनी धन भाव को देखे अगर किसी की कुंडली में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सूर्य यहाँ पे बैठा, ये नहीं कि कौन सी राशि में नीच में बैठा है, उच्च राशि का बैठा, कैसा होके बैठा, मैं ये नहीं बता रहा हूं। मैं उसमें प्रभाव अलग, लेकिन सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है तो ऐसा आपके साथ जरूर होगा, आप ये जान लीजिए। सूर्य यहाँ पे बैठ के जातक के पास बहुत बड़ा धन होता है, अचल संपत्ति का मालिक होता है ऐसा जातक, पैतृक संपत्ति उसको मिलती है, पिता से धन अर्जन करता है ऐसा व्यक्ति, सरकार से लाभ पाता है, पुलिस प्रशासन से लाभ पाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो सरकार से लाभ लेता है ऐसे जातक, पैतृक संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे जातक के पास धन जो है वो होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर सूर्य यहाँ पे है तो ऐसा जातक अहंकारी हो जाता है। क्यों? अपने अहंकार को उसके वश में नहीं होता, और अपने अहंकार को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए, ऐसा जातक प्रभुत्व जमाने के लिए, अगर आपको समझाया जाए तो लोग समाज में प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसा लोग खर्च करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पास पैसे नहीं जोड़ पाते हैं,
क्यों नहीं जुड़, क्योंकि मैंने आपको बता रखा सूर्य की जो दृष्टि है वो सूर्य की विच्छेदात्मक दृष्टि है। और मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है कि जो ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव वो वहां देता है जहां उसकी दृष्टि पड़ती है। जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव वहां देता है जहां उसकी दृष्टि पड़ती है। और दूसरी चीज, कितने डिग्री पर बैठा है, कितने अंश पर बैठा है, युवा में है, बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, मृत है, वृद्ध अवस्था में है, ये बात आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से इसका आकलन होता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर सूर्य 8वें घर में जाके बैठ जाए तो धन भाव को देखे तो ऐसा जातक प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, पिता से अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति बड़ी मात्रा में अर्जित करता है, लेकिन उसका जो धन खर्च होता है, उसके पास जो पैसे हैं वो रुकते नहीं हैं। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि जो ऐसा जातक होता है वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लोगों में, मैं ये नहीं कहूँगा दिखावे में, दिखावा कहूँगा तो कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा उसमें, दिखावा प्लस अहंकार, दिखावे के साथ साथ अहंकार, मतलब प्रभुत्व और वर्चस्व जमाने के लिए लोगों के ऊपर अपना धन खर्च करता चला जाता है। ऐसे जातक के पास वहां पे जाके पैसे नहीं रहते। मैं ये कहूंगा कि ऐसे जातक को बैंक बैलेंस जो है वो नहीं रखना चाहिए। ऐसे जातक को अपने जो पैसे होते हैं उसको अचल संपत्ति में बना लेना चाहिए ताकि उनको ये दिक्कत ना आए। और जो ऐसा जातक होता है जिसका सूर्य 8वें घर में बैठा होता है उसको हार्ट की समस्या रहती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, तो अपने दिल का जो है वो ध्यान रखें और अच्छा खाना खाएं। अब हम चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। अब चंद्रमा जो है वो कैसा प्रभाव देता है। अब चंद्रमा, अगर चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, अगर चंद्रमा की दृष्टि जो है वो धन भाव पे पड़ जाए तो चंद्रमा कैसा प्रभाव देगा। चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से माता से सुख मिलेगा। ऐसे जातक के पास पैसा होगा, जरूर पैसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होगा, जरूर जो है वो पैसा होगा। जिसकी चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ने से ऐसे जातक के पास जो है वो जरूर पैसा होता है, लेकिन ये क्या है, भावनाओं में बह जाते हैं। अगर इनसे आके कोई मीठी मीठी बात कर ले, थोड़ी देर बैठ के अच्छे से बात कर ले, तो ऐसे जातक जो है वो अपना सारा पैसा वहां पे लुटा देते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी भावनाओं को सीमित रखना चाहिए, ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, वरना ये जो अपना पैसा है वो भावनाओं में सारा पैसा लुटा देते हैं। मतलब कि अगर आप गुड़ हैं तो वो चींटी है, ये समझ लीजिएगा। आपको देसी भाषा में समझाऊं तो आप अगर गुड़ हैं तो वो चींटी हैं, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे जातक के पास जो है बैंक बैलेंस होता है, जरूर होता है, लेकिन 1 महीने पैसे आए, 2 महीने पैसे आए, 3 महीने उसने पैसे कमाए, लेकिन लास्ट आते आते उसके पास जो महीने अगला महीना आता है वहां पे उसके पास पैसे खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि इसके जो पैसे है, जो इनकम होती है इनकी, वो स्टेबल नहीं रहती है, मतलब कि वो एक जैसी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव उसमें बना रहता है। किसी महीने तो 2 लाख कमा लेंगे, किसी महीने 1 लाख कमा लेंगे, अगले ही महीने 10,000 पे आ जाएंगे। तो और भावनाओं में बहकर अपना पैसा लुटा देते हैं, तो एक समय पे जाके उनके पास पैसों की कमी हो जाती है। माता से भी धन प्राप्त करते हैं, और चंद्रमा के यहाँ से होने से ऐसे व्यक्ति के पास पैसे अवश्य होंगे, लेकिन उसको बस अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। अगर उसके ऊपर कंट्रोल रख लेंगे तो वो अपना पैसा बचा लेंगे। अगर चंद्रमा 8वें घर में बैठता है तो ऐसे जातक को खान पान जो है वो अच्छे से करना चाहिए। कफ संबंधी रोग होते हैं, सर्दी से बचना चाहिए, सर्दी जुकाम उनको जल्दी से हो जाता है। आइए चलते हैं अगले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है मंगल। अगर मंगल यहां पे आके बैठ जाए, अगर मंगल ग्रह की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाए, अति उत्तम, बहुत सारा धन, पैसा ही पैसा, ऐसे जातक के पास पैसा ही पैसा होता है। लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां प्राप्त है जो मैंने आपको बताई हुई है। पहली दृष्टि यहां से अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल देखेंगे, यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल देखेंगे, यहां से अपनी 4थी दृष्टि से जो है वो मंगल धन भाव को देखेंगे। ऐसा जातक जो होता है जमीन से जुड़ के पैसा कमाता है, ऐसा जातक जमीन से जुड़ के पैसा कमाता है, जुगाड़ू आदमी होता है, कहीं से भी जो है वो पैसा कमा ही कमा लेता है। बहुत सारा धन ऐसे व्यक्ति के पास होता है, अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति, कहीं से भी पैसे कमा ही लेगा, भाग दौड़ करके, मेहनत करके। वैसे तो इसका जो प्रभाव है वो सूर्य के
समान ही होता है, लेकिन सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल जो है ग्रहों में सेनापति है, ऊर्जावान होता है। तो जो मंगल के यहाँ पे होने से जातक के पास पैसे की कमी नहीं रहती है। जातक उतावला हो जाता है, उतावलापन जातक के अंदर आता है कि मैं बेस्ट जल्दी से पैसे कमा लूं। जो ऐसा जातक होता है जिसकी मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है यहाँ से, तो ऐसा जातक ये होता है, उतावलापन से भरा होता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लाभ उस चीज का ले लूं। और ऐसे जातक के पास बैंक बैलेंस भी अच्छा देखा गया है। लेकिन जो इनका खर्च है वो कहाँ पे होता है? जो सबसे बढ़िया जो इनमें से बताया गया है मंगल, वो अगर 11वें घर में लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो कहना ही क्या, अति उत्तम। यहाँ पर बैठकर मंगल जो है वो अच्छा फल देगा ही देगा, और अच्छा उसको धन संचय भी बढ़िया ही करवाएगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे अपनी दृष्टि डालेगा धन भाव पे, तो उनका पैसा खर्च कहाँ होगा? ऐसे जातक का पैसा बीमारियों में, दवाइयों में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में, उन जगह जो है इनका पैसा खर्च होता है। अगर मंगल जी की दृष्टि धन भाव पर कहीं से भी पड़ जाए तो ऐसे जातक का जो है वो बीमारियों में, दवाइयों में, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे जो है उनके पैसे खर्च होते रहते हैं। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ से अगर जाके धन भाव पर पड़ रही है तो ऐसा जातक बहकावे में आके, मतलब दूसरों की बातों में आके ऐसा जातक जो है अपना धन बर्बाद करता है। सप्तम भाव में अगर मंगल हो, उसकी दृष्टि धन भाव पे हो रही हो, तो ऐसा जातक दूसरों की बातों में आके अपने धन का नाश करता है। अगर 8वें घर में मंगल हो तो बैठने से अपनी बुद्धि का विवेक वो ऐसा जातक नहीं कर पाता है, और जल्दबाजी में जल्दी धन कमाने के चक्कर में जो है वो अपना धन का नाश करता है। अगर मंगल की ये स्थिति है आपकी कुंडली में, तो ऐसे जातक को अग्नि से, चोट चपेट से, कट से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। वहाँ उनके पैर बीमारी जो इनकी हो सकती है, यहाँ पे होने से एक्सीडेंट हो सकता है, जातक का कट लग सकता है, कहीं पे चीरा लग सकता है, और उनको मानसिक रोग हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मंगल बैठे उनके दांतों में तकलीफ आ सकती है, और मंगल के यहाँ पे बैठने से उनको अग्नि से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों से उनको भय रहता है। तो अगला जो ग्रह है वो है बुध। अब जो बुध ग्रह है वो कैसा प्रभाव देता है? अब बुध के पास भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7 नंबर। बुध 8वें घर में अगर बुध बैठेगा, धन भाव को देखेगा। बुध क्या है? बुध जो है कुंडली में युवराज है। बुध को युवराज की उपाधि दी गई है। अब जो बुध है युवराज है, युवा है, तो युवा होने के कारण क्या हो गया? बुध के जो है वो भी अनेक प्रकार के जो उनके घर वाले होते हैं, जो उनके घर के लोग होते हैं, ऐसे लोग जो है वो उनका धन संचय नहीं होने देते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि बुध के यहाँ होने से धन होता है। बुध के यहाँ पे होने से, धन भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक के पास अवश्य धन होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में धन होता है, और काफी अपने जिंदगी में धन अर्जित करता है। बहुत सारा धन वो अर्जित कर लेता है। उसके पास धन की कमी नहीं रहती, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस होता है, अचल संपत्ति भी अच्छी होती है, और पैतृक संपत्ति भी ऐसा जातक पाता है, और बहुत जल्दी से उसको धन की प्राप्ति हो जाती है अगर मंगल 8वें घर में बैठता है तो। लेकिन अगर, माफ कीजिएगा, अगर बुध जो है वो 8वें घर में बैठा है, तो ऐसे जातकों को जो है अपने घर वालों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि युवराज है, युवा है, जो बुद्धि है वो इतनी विकसित है नहीं धन के मामले में। तो ऐसे जातक को उसके जो परिवार के लोग होते हैं, जो उसके आसपास बैठने वाले लोग होते हैं, मतलब कि आप ये समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी के पास कौन रहता है आज के टाइम? परिवार के लोग रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आसपास बैठने वाले लोग, की परिवार में मत जी, आप आसपास बैठने वाले लोग जो भी हैं, उनकी बातों में आके ये अपना सारा धन खर्च कर देते हैं, मतलब कि वो अपना सारा धन इससे ले लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो धन है वो आपके आसपास बैठने वाले आपका खर्च करवा देते हैं और अपने लिए ले लेते हैं, आप उनको दे देते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। उसके बाद जो आपका धन है वो आपके पास वापस नहीं आता है और फंस के रह जाता है। बुध के यहाँ होने से आपको त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। अब बात आती है बुध के बाद गुरु ग्रह की। अब गुरु के पास भी 3 दृष्टि प्राप्त है। यहां से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहां से गुरु अपनी
9वीं दृष्टि से देखेंगे और यहां से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। तो क्या है, अवश्य ही गुरु धन के कारक है, बहुत बड़ी मात्रा में उच्च क्वालिटी का, ऊपर के जो कहते हैं ना धन, अचल संपत्ति हो चाहिए, बैंक बैलेंस हो चाहिए, किसी के साथ भी कोई सौदा करना हो या कुछ भी हो, ऐसे जातक के पास बहुत बड़ी मात्रा में धन देखा गया है। ऐसे जातक कहीं ना कहीं से धन कमाते ही कमाते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो धन भाव का कारक होते हैं, और गुरु की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों के पास खूब पैसा देखा गया है। ऐसे जातक संस्थान चला के पैसा कमाते हैं, ऐसे जातक शिक्षा से पैसा कमाते हैं, ऐसे जातक जो है बहुत सारी चीजों से लाभ पाते हैं, और यहाँ से तंत्र मंत्र से भी ऐसे जातक जो है वो लाभ पाते हैं, अगर गुरु जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हो तो। अब क्या है, गुरु की दृष्टि यहाँ से 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ी, तो ऐसा जातक के जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। कैसे, रोग में, बीमारियों के अंदर, क्योंकि शत्रुओं के अंदर, ऋण के अंदर, कर्ज के अंदर ऐसे जातक के जो पैसे हैं वो चले जाते हैं। 8वें घर में गुरु होने के कारण ऐसे जातक का जो है वो पेट संबंधित रोग, बीमारियों से, और क्या अपने सर से संबंधित बीमारियों में ऐसे जातक के जो है वो पैसे लगते रहते हैं। और जो है यहाँ पे 8वें घर में होने के कारण गुरु का अब जो है पैसे तो खूब होते हैं ऐसे जातक के पास, ये नहीं है कि पैसे नहीं होते, खूब पैसे भी बनाता है ऐसा जातक। 8वें घर में गुरु होने के कारण वो जो है गुप्त ज्ञान जिसे कहते हैं, उनकी नीचे ही नीचे उनकी वो पढ़ाई करता रहता है, और उससे वो धन अर्जित कर लेता है बहुत बड़ी मात्रा में। 8वें घर में गुरु होने से, 8वें घर में गुरु होने से आयु तो लंबी बनती ही है, ये नहीं कि आयु लंबी नहीं बनती, आयु लंबी बनती, लेकिन जो पराक्रम भाव में गुरु बैठ के जो धन देता है, ये किसका घर है, 10वां घर, ये भी प्रजा का घर है। क्यों, 10वें घर से ही सरकार का देखा जाता है, प्रजा देखी जाती है, नौकरी देखी जाती है, प्रशासन का देखा जाता है, सब कुछ 10वें घर से देखा जाता है। चौथा घर भी जनता का घर है, 10वां घर भी जनता का घर है। तो यहाँ से गुरु बैठ के जब धन भाव पे दृष्टि डाल लेंगे तो ऐसा जातक अपने कर्म के दम पे अपने पिता के साथ मिलके और बहुत सारा धन जो है वो अपनी जिंदगी में अर्जित करता है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु सर्वश्रेष्ठ धन दिलाने वाले होते हैं। ऐसे जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ये नहीं है कि तो उसके पास कभी धन की कमी आएगी, कभी भी उसके पास धन की कमी नहीं आएगी, अगर गुरु जो है वो 10वें घर में बैठ के धन भाव को देख रहा है तो। और गुरु के यहाँ पे बैठे होने से, 8वें घर में बैठने से पेट संबंधित रोग जो है वो देखे गए। आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। जो शुक्र ग्रह है उसके पास भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। शुक्र ग्रह के यहाँ पे होने से आप समझ ही गए होंगे शुक्र क्या है, चमक दमक है, जो भी आप देख रहे हैं भोग विलासिता है, सौंदर्य है, दिखावा है, ये जो सब कुछ है वो शुक्र है। तो ऐसे जातक के पास धन अडिल मात्रा में होता है, मतलब बहुत सारा धन ही धन होता है ऐसे जातक के पास, लेकिन अगर वो गलत कार्य ना करे तो ऐसे जातक के पास धन होता है। अब क्या है, जो शुक्र जिनका यहाँ पे बैठ जाता है, ऐसे जातक के पास पैसे तो वो खूब कमाता है, उसके पास दैनिक रोजगार होता है। ऐसे जातक के पास कमीशन का काम करते हैं, कोई भी काम कर लीजिए, हर प्रकार से उनको लाभ देखा गया है और लाभ होता है। निश्चित तौर से उस जातक के पास पैसे होते हैं और ऐसा जातक खूब सारा पैसा कमाता है और स्त्रियों से लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है, जिसका शुक्र यहाँ पे बैठता है उसके पास स्त्री से धन कमाता है ऐसा जातक, चाहे वो उसकी पत्नी हो चाहे कोई और हो। ऐसा जातक जो है वो स्त्री से धन कमाता है, मतलब स्त्रियों से धन लाभ उसको होता है शुक्र के यहाँ पे होने से। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर शुक्र यहाँ पे होने से अगर जातक जो है गलत कामों में ना जाए, शराब ना पिए, ऐसा जातक यहाँ पे होने से धन संचय कहाँ करता है, उसका खर्च कहाँ होता है धन का, शराब के अंदर हो जाएगा, सुंदरता पे हो जाएगा, फैशन पे हो जाएगा, दिखावे में चला जाएगा। ऐसा जातक नशे में पड़ जाता है। दिखावा मतलब भोग है, शुक्र क्या है, भोग है। और मैंने आपको बता रखा है जो धन भाव के साथ साथ ये खान पीने का भी घर जो है वो होता है। ऐसा जातक भोग में पड़ जाता है, गलत चक्कर में पड़ जाता है, शराब के नशे में चूर रहने लग जाता है, उसमें नशे में पैसे लगाता है, दारू में उड़ाता है, शौक पे उड़ाता है, फैशन पे उड़ाता है, दिखावे में उड़ाता है, सब जगह पैसे वो अपने व्यय करता है, व्यवर्थ करता है। अगर शुक्र यहाँ पे हो, अगर ऐसा जातक गलत काम ना करे तो ऐसे जातक के पास
कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है, खूब पैसा कमाता है। ऐसे जातक जो है बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं जिनका यहाँ पे शुक्र होता है, अगर वो गलत काम में ना जाते हैं तो खूब धन जो है वो कमाते हुए देखे गए हैं। और शुक्र के यहाँ पे होने से उनको किडनी संबंधित रोग जो है वो हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कि शुक्र यहाँ पे बैठा है और उनको शुगर हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है शुक्र के 8वें घर में होने से। अब जो अगला ग्रह है वो कौन सा है, वो है शनि। शनि के पास 3 दृष्टि प्राप्त है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, शनि अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, शनि अपनी 12वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। पंचम में अगर किसी का भी शनि बैठा हुआ है, 5वें घर के अंदर किसी का भी शनि हो, तो ऐसे जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन जो है वो देखा गया है। ऐसा जातक काफी धनी देखा गया है उसके जीवन काल के अंदर, और उसको बहुत सारा धन जो है वो धीरे धीरे उसको प्राप्त होता है, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि 7वीं लाभ पे भी पड़ती है। तो ऐसा जातक नाना प्रकार से पैसे कमाता है, जुगाड़ू टाइप में ऐसा आदमी हो जाता है, कहीं से भी वो पैसा कमा लेगा, उसके कैसी भी स्थिति हो, लेकिन ऐसा जातक कभी घबराता नहीं है, हर स्थिति से वो पैसा कमाना जानता है, जिसका शनि 5वें घर में होता है। 8वें घर में शनि होने से जातक को पैसा कमाने में कष्ट होता है। पैसा तो होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम ये कहें कि बहुत सारा उसके पास धन होता है। 8वें घर में शनि होने से पैसा ऐसे जातक के पास अवश्य देखा गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं देखा गया। 12वें घर में भी होने से शनि के जो है पैसा होता है, ऐसे जातक के पास निश्चित ही पैसा होता है, लेकिन जो है सारा पैसा खर्च हो जाता है। कहाँ पे? लड़ाई झगड़े में, बीमारियों के अंदर, कोर्ट कचहरी में, इन सब जगह ऐसे जातक का जो है वो पैसा खर्च हो जाता है। 2 नंबर के कामों में ऐसा जो जातक होता है वो 2 नंबर के काम करना ज़्यादा पसंद करता है, अच्छे कामों से धन अर्जित नहीं करता है। ऐसा जातक जिसका शनि 8वें घर में हो, 12वें घर में हो और धन भाव को देख रहा हो, तो ऐसा जातक जो है वो गलत कार्यों से पैसे कमाता है। तो गलत कार्यों से पैसे कमाए हुए ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। पैसे जातक को जो है वो दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से। पैसे जरूर आएंगे उसके पास, लेकिन जो पैसे हैं वो लड़ाई झगड़े, बीमारियों में, दवाइयों पे, सारी जगह पे खर्च हो जाते हैं। और जो शनि के जो है 8वें घर में होने से, इन जगह बैठने से जातक को जोड़ों का दर्द होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, शरीर में थकावट रहती है उनके साथ, और नाना प्रकार की बीमारियां उनके साथ बनी रहती है। चलिए जानते हैं अगले ग्रह के बारे में, जो है वो राहु। अब जो राहु है उसके पास भी 3 दृष्टि प्राप्त है। गुरुवत दृष्टि जो है वो राहु को मिली हुई है। राहु अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा, और अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ से धन भाव को देखेगा। अब मैंने आपको बताया 6ठे घर में राहु के यहाँ पे बैठने से ऐसे जातक बीमारियों में, ऋण में, रोगों में, ऐसी जगह उनके जो पैसे हैं, लड़ाई झगड़ों में, ऐसी जगह उनके पैसे खर्च होते रहते हैं यहाँ पे बैठने से। 8वें घर में बैठने से भी उसके लड़ाई झगड़े हुए, रोग हुए, ऋण लोगों से हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, शरीर पे बीमारियों में, रोगों में, दवाइयों में, ऐसे जातक के पैसे जाते रहते हैं जिनका राहु 8वें घर में बैठा हुआ होता है। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य, ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। जिसका राहु अष्टम में बैठा होता है उसको अचानक से कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होती है। और जिसका 10वें घर में राहु बैठा हुआ, ये अच्छा माना गया है। 10वें घर में राहु ये नहीं है कि खराब होता है, क्योंकि ये समाज का घर है, प्रशासन का घर है, सरकार का घर है, यहाँ से सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पे बैठ के राहु तिकड़मबाजी जिसे कहते हैं ना, तिकड़म करना है ऐसे आदमी, तिकड़मबाजी करके कहीं ना कहीं से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर के कार्यों में जाके वो घुसते हैं कि मैं ऐसा करवा दूंगा, ऐसा कर लीजिए आप। तो मतलब जल्दी पैसा कमाने की चाह में ऐसा जातक समाज में दिखावा बहुत करना चाहेगा, ऐसा जातक अपना प्रभुत्व जमाना चाहेगा लोगों के ऊपर, इसलिए उनके जो पैसे वहाँ पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जातक जो है वो पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन जब वो लास्ट में जब हिसाब करते हैं, 2 नंबर से कार्य ऐसे पैसे कमाते हैं, जिस दिन वो लास्ट में हिसाब करने बैठते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, वो शून्य बचता है,
शून्य हो जाते हैं सारे पैसे, क्योंकि वो सारे पैसे कहीं ना कहीं उसके खर्च हो जाते हैं, दिखावे में हो जाएंगे या लोगों पर भुतो जमाने में हो जाएंगे, कैसे ना कहीं वो ऐसा जातक अपने पैसे खर्च कर ही देता है। ऐसे जातकों को गैस से समस्या होती है, 8वें घर में राहु होने से सर से समस्या होती है, सर से रिलेटेड पीड़ित होता है, अनिश्चित भय उसको हमेशा लगा रहता है, उसका मन कहीं भी शांत नहीं होता है, और उनके साथ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम देखी गई है, और पशु से उसको चोट चपेट लग सकती है। आइए अब जानते हैं केतु के बारे में। अब जो केतु है उसके पास भी यही दृष्टियां प्राप्त है, 9 नंबर गुरु जो दृष्टि है वो ही केतु के पास होती है। यहां से बैठ के मंगल की तरह काम करता है, जो केतु है वो मंगल की तरह ही फल देता है जन्म कुंडली के अंदर। यहां पर बैठकर केतु जब अपने धन भाव को देखेगा तो ऐसे जातक के साथ क्या करेगा, जल्दबाजी बना देगा, ऐसे जातक को जल्दी से पैसा रुकने नहीं देगा, ऐसा जातक ऋण ले लेगा अपनी जिंदगी के अंदर, फिर उसको उतारने में लगा रहेगा हमेशा, रोगों में पैसा लग जाएगा, यार दोस्तों में पैसा खर्च हो जाएगा, शत्रुओं को शांत करने में पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक के शत्रु बहुत ज्यादा बन जाते हैं जिनका आज 6ठे घर में राहु होता है और न केतु होता है, माफ कीजिएगा, धन भाव की दृष्टि, मतलब अपने शत्रुओं को रोकने के लिए, अपना वर्चस्व जमाने के लिए ऐसे लोगों का जो धन है वो खर्च हो जाता है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, केतु अगर 8वें घर में है, राहु होते तो बवासीर होने के चांस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। 8वें घर में केतु के होने से आदमी जो है वो सट्टे से लाभ कमाना चाहेगा, जल्दबाजी से पैसे कमाना चाहेगा, गलत कार्यों में जाके पैसे कमाना चाहेगा, चाहेगा कि कैसे ना कैसे करके कहीं से भी मेरे पास पैसे आते रहे, पैसे रुके ही ना, उसके मन में धैर्य नहीं रह पाएगा बिल्कुल भी, वो हर टाइम पैसों के बारे में ही सोचता रहने वाले होता है। अब जो केतु की दृष्टि 5-10वें घर से अगर धन भाव पर जाकर पड़ती है तो ऐसा जातक क्या करता है, ऐसे जातक के पास पैसे तो अवश्य देखे गए हैं, पैसे तो उसके पास होते ही होते हैं, क्योंकि 10वां घर प्रशासन का घर है, मैंने आपको बताया शासन करने का जो घर है वो 10वां ही घर देखा जाता है कुंडली के अंदर। तो केतु यहाँ पे बैठ के 5वीं दृष्टि अपनी डालेगा, मंगल का रोल यहाँ पर आ जाएगा, तो मंगल यहाँ पे होता है, मंगल का जो 10वें घर में बहुत अच्छा माना गया, तो केतु के यहाँ पे बैठने से ऐसे जातक के पास बहुत तरीके से पैसे कमाने के स्रोत आते हैं। ऐसा जातक जो है वो जुगाड़ू किस्म का होता है, खूब उसके पास पैसे होते ही होते हैं, पैसे ऐसा जातक खूब कमाता है केतु की यहाँ से धन भाव पर दृष्टि होने से। तो अब क्या है, केतु को यहाँ पे होने से उसको किसी बड़े पशु से आहत होने का खतरा रहता है, मतलब पशु के द्वारा टक्कर हो सकती है उसकी, पशुओं के साथ, किसी घातक पशु के साथ उसका भय उसको जिंदगी में हमेशा बना रहता है। तो मैंने आज आपको बताया कि धन भाव पर जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक के पास कितना धन होता है और कहाँ से वो पैसे कमाता है, और उसके पास कितना धन रुकता है, कहाँ उसका खर्च हो जाता है, और 8वें घर में कोई भी ग्रह होता है तो उसके कौन से रोग जो है वो देखे गए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आपका भी कोई प्रश्न है, ना कि आप अपनी कुंडली पूछते हो, मैंने आपको काफ़ी बार बताया वीडियो में कि आप अपनी कुंडली ना पूछिए, आप अपनी डिटेल ना दीजिए मुझे। अगर आपको वो सब कुछ पूछना है तो उसके लिए मैंने पर्सनली नंबर और ईमेल आईडी डाली हुई है, आप वहाँ पे बात कीजिए मुझसे, वहाँ पे डालिए, मेरी टीम आपको से संपर्क करेगी। तो आप जो है सार्वजनिक प्रश्न पूछिए जो लोगों के हित के हों, जो लोगों के काम आए, कि मेरा घर है यहाँ पे बैठा है तो गुरुजी क्या लाभ देगा। आप इस तरीके से कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जो उत्तर है मैं वीडियो के लास्ट में दिया करूँगा, आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि कौन सा घर है यहाँ पे बैठने पे कैसा फल देता है। आप अपना कमेंट जरूर डालिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ में कुछ कमी आ रही है, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ और ज़्यादा बताऊं, या कोई आप ऐसा विषय जानना चाह रहे हो जो मैंने अभी तक ना लिया हो, तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।